हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस की परीक्षा आप सबों के लिए बहुत ही नज़दीक होने जा रहा है और साथियों इसके लिए डेट भी अनाउंस कर दिया गया है। तो आप सबों के लिए मैंने जो साइंस का क्लास प्रत्येक दिन कर रहा था, तो साथियों उसी क्रम में जो है कल के वीडियो में आप लोग को देखे थे कि इसका जो थ्योरी पार्ट है वो कर चुके थे। तो जो कल थ्योरी किए थे उन्हीं का आज जो है ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जो साथियों आपके एग्जाम पॉइंट्स के दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज जो है इन 40 प्रश्न को डिटेल एनालिसिस के साथ विथ डिस्कशन इसमें देखेंगे। और आपने अगर प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन अगर देखे होंगे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन है साथियों पहला कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वनस्पति जगत का जो सबसे बड़ा समूह है इसका नाम क्या है साथियों? यह है थैलोफाइटा। कौन है? थैलोफाइटा है। और इसके तीन भाग है, कौन कौन से है? तो यह है कवक है, शैवाल है और कौन सा है? तो कवक, शैवाल और जीवाणु जो है किसके अंतर्गत आते हैं? तो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? यानी कि थैलोफाइटा के अंतर्गत तीन आते हैं, कवक, शैवाल और जो है जीवाणु। अगर हम बात करें पादप की वर्गीकरण की, तो पादप के लिए जो वर्गीकरण का प्रयास किया था ये थियोफ्रेटस के द्वारा दिया गया है। पादप का वर्गीकरण यानी कि एक पौधा होगा जो अपुष्पीय होगा, एक पौधा होगा जिसमें पुष्प खिलेगा यानी कि वो पुष्पीय पौधा होगा। तो अपुष्पीय पौधा को ही तीन भागों यानी कि इसे बांटा गया है थैलोफाइटा। अपुष्पीय पौधा का नाम क्या दिया गया है? तीन भाग में बांटा गया है। जैसे पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरा जो है वो है टेरिडोफाइटा। तो इसी थैलोफाइटा के फिर तीन जगत हैं। कौन कौन से? तो तीन जगत अभी बताए हैं, कवक है, शैवाल है और कवक, शैवाल और एक बताए हैं जीवाणु। तो इसके तीन पार्ट है। ब्रायोफाइटा जो है यह जो है इसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। क्या? पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। और टेरिडोफाइटा आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, इसमें जो है जड़, तना और पत्ती में ये विभेदित होता है। इसमें जाइलम एवं संवहन ऊतक यानी कि जाइलम एवं फ्लोएम पाए जाते हैं, लेकिन इन दोनों में जाइलम एवं फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। ये पुष्पीय पौधा है। तो पुष्पीय पौधा है तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पुष्पीय पौधा को एक तो होगा कि जिसमें बीज होगा तो उसे बीजी पौधा कहा जाएगा, आवृत बीज कहा जाएगा। और जिसमें बीज नहीं होगा उसे अनावृत बीज कहा जाएगा। तो जिसमें बीज होगा उसको भी दो पार्ट में बांटा गया है, यानी कि एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। तो इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। और अगर हम बात करें तो जो वनस्पति विज्ञान है इसका जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेटस को कहा जाता है। किसे? और जो आधुनिक वनस्पति विज्ञान है इसका जनक कार्ल लिनियस को कहा जाता है। तो ये सारी बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये आपको बताए थे कि मटर किस कुल का पौधा है? तो साथियों मटर की अगर हम बात करें तो ये जो है लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। किस कुल का? लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। तो आपको आगे बताना है कि ग्रेमनी कुल में कौन कौन से पौधा आता है। तो साथियों ग्रेमनी कुल में जितने भी आप लोग जो है हम जैसे हो जाएगा कि चावल हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, जौ हो जाएगा, यानी कि जिसका हम प्रयोग जो है अपने माल जाल जो गाय है इसको चारा के रूप में करते हैं, वो सारे जो है आपको इसमें आ जाता है। तो ये ग्रेमनी कुल में आ जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करें साथियों इसमें मिंटेसी कुल में कौन कौन से पौधा आता है, तो मिंटेसी कुल में जो है आपको बताना है कि आगे इसमें हम देखेंगे कि मिंटेसी कुल में कौन से पौधा आता है। तो अगला देखिए क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो डीएनए की अगर हम पूरा नाम की बात करूं तो इसका नाम होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और प्रयोगशाला में जो इसका संश्लेषण किया था वो हरगोविंद खुराना के द्वारा। किसके द्वारा? हरगोविंद खुराना के द्वारा। और डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है ये किसने दिया था? तो साथियों वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। किसने? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। रॉबर्ट हुक की बात करूं तो इन्होंने सर्वप्रथम कोशिका का खोज किया था। किसकी? कोशिका का खोज किया था
और चार्ल्स डार्विन की बात करूँ तो डार्विन जो है ना, ये क्या क्या था, तो मटर के पौधे पर जो है अपना प्रयोग किया था। तो आप लोग इसको चार्ल्स डार्विन जो है, मेंडल जो है, आप लोग इसको बताइए चार्ल्स डार्विन का संबंध किससे है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, तो न्यूक्लियस के अलावे डीएनए जो है ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया ये कोशिका में क्या करता है, तो ये साथियों कोशिका में श्वसन का काम करता है और श्वसन के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करता है। इसीलिए कोशिका का जो पावर हाउस ऑफ सेल है ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की बात करूँ तो इसकी खोज जो है अल्टमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान चुके हैं कि इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। राइबोसोम की बात करूँ तो ये कोशिका में क्या करता है, तो साथियों ये प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका? प्रोटीन का निर्माण करता है। और लाइसोसोम जो है इसे कोशिका का एटम बम कहा जाता है। क्या? लाइसोसोम, इसकी खोज जो है डी डुवे ने किया था। किसने? डी डुवे ने किया था। और लाइसोसोम का काम क्या है कि कोशिका के अंदर जो अवशिष्ट पदार्थ है उसका भक्षण करना, यानी कि उससे जो है अपने लाइसोसोम फट जाता है और उसको जो है नष्ट कर देता है। इसकी खोज जो है किसने किया था, तो राइबोसोम की तो प्लेड नामक वैज्ञानिक ने किया था, प्लेडे नामक वैज्ञानिक ने। गोल्जी काय की खोज अगर बात करूँ तो इसकी खोज केमियो गोल्जी ने किया था। और गोल्जी काय का काम क्या है, तो कोशिका के अंदर परिवहन का काम कौन करता है, तो गोल्जी काय करता है। तो इसीलिए इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है कि कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है। ये आरएनए करता है। कौन करता है साथी? आरएनए करता है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है टीआरएनए होता है, एक होता है एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए होता है, और एक जो होता है ट्रांसफर मैसेंजर, और जो एक आरएनए होता है वो आरआरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है, तो ये जो मैसेंजर आरएनए है ये मैसेज करता है। ट्रांसफर आरएनए जो है एमिनो एसिड को ट्रांसफर करता है। और जो राइबोसोमल आरएनए है ये आप लोग को ध्यान रखना है कि सूचना का प्रवाह करता है। तो इसको आप लोग आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हम बात करें तो सेलुलोज, तो पादप कोशिका जो बना होता है कोशिका भित्ति, ये सेलुलोज की ही बनी होती है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन अगला है, तो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो ये काइटिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटा बीज कौन सा है। तो सबसे छोटा बीज की अगर बात आएगा तो साथियों सबसे छोटा बीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा आर्किड। क्या हो जाएगा? आर्किड हो जाएगा। अगर हम बात करें रेफलेशिया की, ये सबसे बड़ा पुष्प है। क्या है? सबसे बड़ा पुष्प है। और वुल्फिया सबसे छोटा पुष्प है। क्या है? सबसे छोटा पुष्प है। और लोडोसिया की बात करूँ तो ये सबसे बड़ा बीज है। क्या है? सबसे बड़ा जो है बीज है। तो इसको आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि तुर्क रूपी जड़ का उदाहरण है। तो तुर्क रूपी के अंतर्गत जो है आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा मूली। क्या हो जाएगा? मूली हो जाएगा। एक गाजर कैसा जड़ है, तो गाजर आप लोग कुछ इस तरह से देखे होंगे, यानी कि ये जो है आपको शंकु आकार जड़ है। कैसा जड़ है? गाजर शंकु आकार जड़ है। और अगर हम बात करें तो शकरकंद की, तो ये गांठेदार जड़ है। कैसा है? गांठेदार जड़ है शंकु। लेकिन टमाटर क्या है? जड़ नहीं है, ये एक प्रकार का फल है। यानी कि फल की पहचान हम कैसे करेंगे, तो जो फूल से जिसका निर्माण होता है वो फल होता है। क्या होता है? जो फूल से निर्माण होगा वो फल होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे कि पौधे मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है। तो पौधे के लिए जो प्रकाश संश्लेषी अंग है ये आपको हो जाएगा पत्ती। क्योंकि पत्ती में पाया जाता है क्या साथियों? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? और इसी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है जो प्रकाश को अवशोषित करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाता है। तो पत्ती का रंग हरा भी किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण होता है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि लाइकेन बने होते हैं। तो लाइकेन जो है ये कवक और शैवाल के बीच क्या है, तो सहजीवन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एकदम सही जवाब हो जाएगा, कवक और शैवाल के।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग किसे कहा जाता है? तो थैलोबायोफाइटा जो है साथियों, इसे वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। कारण ये है कि ये वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बायोफाइटा जो है ये स्थल एवं जल दोनों पर ही पाया जाता है, इसीलिए इसे स्थलीय यानी कि ब्रायोफाइटा। पहला स्थलीय पौधा पूछेगा कौन है, तो ये कौन है, तो ब्रायोफाइटा है। कौन है? ब्रायोफाइटा है। अगला है कि सबसे बड़ा आवृत्ति बीजी पौधा कौन सा है? तो आपको बताना है कि सबसे बड़ा जो आवृत्ति बीजी पौधा है वो कौन सा है। तो सबसे बड़ा आवृत्ति बीजी पौधा ये आपको हो जाएगा यूकेलिप्टस। क्या हो जाएगा? यूकेलिप्टस। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? तो ये लेमना हो जाएगा। लोडेसिया की बात करो तो लोडेसिया आपको पता है कि, और सिकोया जो है सबसे बड़ा अनावृति बीजी पौधा है। क्या है? सबसे बड़ा अनावृति बीजी पौधा है। अगला क्वेश्चन है कि शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शैवाल के लिए जो अध्ययन करते हैं उसे हम फाइकोलॉजी कहते हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिस्टोलॉजी की बात करूँ तो ये उत्तक का अध्ययन है। क्या है? उत्तक का अध्ययन है। माइकोलॉजी की बात करूँ तो ये शैवाल का अध्ययन है। और हेमेटोलॉजी की बात करूँ तो ये ब्लड का जो है अध्ययन किया जाता है, जिस शाखा में उसे हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है तो किसका? तो ईस्ट का। ईस्ट एक प्रकार का क्या है मेरे दोस्त? वो कवक है। क्या है? कवक है। तो इसको याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन है कि डीएनए का फिंगर प्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक सेंटर कहाँ स्थित है? काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। तो इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि केंद्रक में डीएनए का अंश होता है। तो केंद्रक में जो डीएनए है ये 10% रहता है। अगर बात करो तो डीएनए में जो है क्या पाया जाता है? तो डीएनए में पाया जाता है क्या? क्रोमोसोम। और इसी क्रोमोसोम में पाया जाता है क्या? तो जीन। तो इसीलिए पूछता है कि डीएनए की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वो जीन है। अगर कोशिका में बात करूं केंद्रक की, तो इसकी खोज किसने किया था मेरे दोस्त? तो ये रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। और ये कोशिका का क्या है? तो कोशिका का इसे मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक तो बताएं कार्ल लिनियस है। वनस्पति विज्ञान का जनक पूछेगा तो ये थियोफ्रेटस है। सुश्रुत को अगर हम बात करें तो भारत में चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। और चरक जो है ये भी आयुर्वेद चिकित्सा का इसे जनक माना जाता है। तो इसको ध्यान रखना। अगला है कि आलू का कायिक प्रवर्धन होता है किससे? तना से, पत्ती से, जड़ से। तो ये आलू का जो होता है ये तना से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि गन्ना किस कुल का पौधा है? तो गन्ना आपको बताए थे कि ये ग्रेमनी कुल का पौधा है। किस कुल का मेरे दोस्त? ग्रेमनी कुल का पौधा है। मिंटेसी कुल में कौन आता है? तो लौंग जो है किस कुल में आता है? आप लोग को बताना है कि लौंग किस कुल का पौधा है। तो साथियों लौंग जो है आपको किस कुल में आ जाएगा? तो लौंग के लिए जो है मिंटेसी कुल ही यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो मटर जो है किस कुल में आता है? तो लेग्यूमिनेसी कुल में। किस में? लेग्यूमिनेसी कुल में जो है ये मटर आता है। इसी तरह अगर हम बात करें गन्ना के बारे में जान चुके हैं। मालवेसी कुल में कौन कौन से पौधे आते हैं? तो मालवेसी कुल में जो है आपको हो जाएगा कपास। क्या होगा? कपास हो जाएगा। और भिंडी को दोनों को याद रखेंगे कि ये मालवेसी कुल में आते हैं। आगे बढ़ते हैं कि सबसे बड़ा बीज कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो बीज है यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो मेरे दोस्त तो आंसर होगा लोडोसिया। क्या होगा? लोडोसिया होगा। आर्किड जो है ये सबसे छोटा बीज है। और सिकोया सबसे बड़ा पौधा है अनावृति। अगला है साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो ये साइकस से। किससे होता है मेरे दोस्त? वो साइकस से होता है।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन है कि आलू किस कुल का पौधा है। तो आलू बताए हैं कि ये किस कुल में आता है, तो ये सोलोनेसी कुल में आता है। किसमें? सोलोनेसी कुल में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए टमाटर क्या है। तो टमाटर जो है एक प्रकार का सब्जी है, फल है, खाद्य तना है, या इनमें से कोई नहीं। तो टमाटर आपको हो जाएगा फल। फल के लिए पहचान बताया है कि जो फूल से बनता है वही क्या होता है? फल होता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है। तो हल्दी जो है ये पौधा का कहाँ से मिलता है? जड़ से, फल से, पुष्प से, या तना से। तो फल और पुष्प से नहीं होगा, या तो होगा जड़ से या तो होगा तना से। तो आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? वो होगा तना। क्या होगा? तना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है। तो फल के बारे में पहचान, तो सीधा जिसमें फूल होगा वो फल होगा। भिंडी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि मूली ये जड़ यानी कि जड़ से बनता है। आलू भी अंदर रहता है, और शकरकंद भी। ये तीनों आप लोग एलिमेंट करके भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आलू क्या है। तो आलू आपको बताना है कि आलू एक प्रकार का क्या है मेरे दोस्त? वो तना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि प्रकंद का उदाहरण है। यहाँ पे तीन चीज है, एक होता है धनकंद, एक होता है प्रकंद, एक होता है शलकंद। तो धनकंद में आप जो है इसका उदाहरण हो जाएगा आलू। क्या हो जाएगा? धनकंद में आलू हो जाएगा। प्रकंद में जो है अदरक होगा। क्या होगा? अदरक होगा और हल्दी होगा। और शलकंद में आता है प्याज और लहसुन। तो इसको आंसर ध्यान रखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा कि प्रकंद का उदाहरण है। तो प्रकंद में ये सल्क यानी कि प्रकंद यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ही सॉरी अदरक जो है प्रकंद के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रकंद। आगे देखिए क्वेश्चन है कि शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी। तो ये सेलुलोज की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं। तो जो चट्टान पे उगता है उसे सेक्सिकॉल्स कॉर्टिकॉल्स कहते हैं। जो पौधे के छाल पे उगता है और कैप्रोफिल्स यानी कि जो गोबर पे उगता है उस लाइकेन को कैप्रोफिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जड़ का रूपांतरण क्या है। तो जड़ का रूपांतरण मूली भी है, गाजर भी है, शलजम भी है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि प्रथम स्थलीय पौधा किसे माना जाता है। ये ब्रायोफाइटा को प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन और जल ऑक्सीजन किस शैवाल से प्राप्त करता है। ये कोलेरा से करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटा आवृत्ति बीजी पौधा कौन सा है। तो सबसे छोटा जो है ये कौन हो जाएगा? लेमना हो जाएगा। यूकेलिप्टस सबसे बड़ा है। अगला है कि सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। ये आपको हैदराबाद में हो जाएगा। कहाँ होगा मेरे दोस्त? हैदराबाद को आप लोग याद रख। अगला क्वेश्चन है कि पेड़ की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं। तो छाल पर जो उगता है उसे कॉर्टिकोल्स कहते हैं। अगला है लौंग किस कुल का पौधा है। तो ये मिंटेसी कुल का पौधा है। किस कुल से? मिंटेसी कुल से पौधा है। ये सारी चीज के बारे में आप लोग को जो है थ्योरी वाले वीडियो में बताए हैं, तो उसको आप लोग जरूर देखना। अगला है डीएनए किसका बहुलक है। तो डीएनए जो है ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं। तो इसे गोबर पर जो उगता है उसे कॉर्टिकॉल्स कहते हैं। तो सॉरी कैप्रोफिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्रोफिलस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कॉर्टिकॉल्स ये आपको हो जाएगा पेड़ की छाल पे उगने वाला, और सेक्सिकॉल्स चट्टान पे उगने वाला। तो साथियों आप लोग के लिए ये क्वेश्चन है कि लाइकेन किसके बने होते हैं। तो ये आपको बताए हैं। तो इसका आंसर आप लोग उम्मीद करूंगा कि कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो साथियों ये आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक साथ ही जरूर करना, और इस चैनल पर न्यू आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और आगे इस तरह आप लोग की तैयारी के लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, थैंक यू। जय हिंद।